स्थापत्य का आकार दिखाओ ना। जैसे हुमायूं का मकबरा दिखाओ, क्या उसका आकार है। उसने एक चारबाग शैली में अकबर का सिकंदर स्थित फतेहपुर सिकरी में उसका जो दीवाने आम है दीवाने, उसमें तुम दिखाओ कि मुगल एक बड़े क्षेत्र पर, मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और इसने बड़े क्षेत्र में संसाधनों का दोहन किया, इसलिए पीछे के शासकों की तुलना में इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण करवाया। जहां पिछले के शासक रोरी का प्रयोग करते थे कि वहां बेहतरीन किस्म के लाल पत्थर और संगमरमर के भव्य स्थापत्य बने। और तब दो चार स्थापत्यों का नाम दे दो और उसका आकार दिखा दो पहला वाला पार्ट में, और सेकंड पार्ट में सजावट दिखा दो। और सजावट में तुम उसमें जो उसका बहुस्तरीय मेहराब है, संगमरमर की जाली है, पित्तरादुरा है, केवल वो दिखाने से तुमको स्थापत्य का उदाहरण देके दिखाना पड़ेगा। शाहजहां बिना उदाहरण के लिखोगे तो फिर वेटेज नहीं आएगा आंसर में। हो जाएगा क्या? नहीं मतलब कुछ डर है क्या? इसमें कुछ हेल्प चाहिए हमारा? ऊपर से अगर हम ही कहोगे तो हम तो उसको चुस्त लिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और एक क्वेश्चन अब और लिखो, रखो सामने, लिखिए। हाँ 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 हाँ। मुगल कालीन, हाँ, मुगल कालीन आगरे का ताजमहल, मुगल कालीन आगरे का ताजमहल भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य, भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य की चरमोत्कर्ष को दर्शाता है, टिप्पणी कीजिए। भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है, टिप्पणी कीजिए। चरमोत्कर्ष को दर्शाता है, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट दिखाया था शाहजहां, उसको इलेबोरेट करना होगा, उसको बढ़ा के एग्जाम्पल्स देना होगा आपको। जैसे पीछे जहां जहां शैलियां है ना, जैसे आपको कि भारत में सातीरी शैली थी, सातीरी शैली का हिंदुस्तान में प्रचलन था। फिर तुर्की शासन में हमको मेहराबी शैली देखने को मिलती है। वो मेहराबी शैली था, सातीरी शैली का बेहतर समन्वय हमको इसमें देखने को मिलता है। उदाहरण के द्वारा फिर दे दो। फिर तुम दिखाओ कि स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण हम देखते हैं जो प्रांतीय स्थापत्य का रहा। धीरे धीरे मुगल स्थापत्य में उसे भी आत्मसात कर लिया और उसका हम जो चरम अवस्था है वो हम इसके स्थापत्य में, मतलब आगरे के ताजमहल में देखते हैं। यहाँ पर मीनारे हैं, वो गुजराती पतली पतली मीनारे, देखो ये पतली मीनारे हैं, ये मोटी मीनारे हैं। पतली मीनारे गुजराती शैली का है, तो गुजराती शैली पर बनी मिलती है। उसी प्रकार से दिखाओ कि पहले से चली आ रही जो डबल दोहरे परत वाले गुंबद, पहले एकल गुंबद बनते थे, उसे आकार बहुत नहीं दिखाया जा सकता था। लेकिन पहली बार सिकंदर लोदी के मकबरा में हम दोहरी परत वाले गुंबद का प्रयोग देखते हैं। उसका आगे बेहतर विकास हमें किसमें? हुमायूं के मकबरा में। सिरसा में नहीं है, सिरसा में दोहरी परत वाला गुंबद नहीं है, एक अरग गुंबद है। अगर लोदी के बाद दोहरे परत वाले गुंबद बना है तो हुमायूं का मकबरा में से, हुमायूं का मकबरा को ताज का पूर्वगामी भी कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि तुम लोग थोड़ा सा अपने कोशिश करोगे तभी होगा ना। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन वो पूछेंगे, वो हमसे पूछने आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सेट करें। वो तो इसी बार पूछा, राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तरासा। तो तुम अगर सोचने वाले प्राणी होगे तो उसमें भी अगर नहीं होगे तो नहीं लिख पाओगे। हम कितना भी प्रयास करें नहीं लिख पाएंगे, तो हम माथा पच्ची करके क्या करें। तुम लोग को मैंने बता दिया कि जब तक सोचने वाले प्राणी नहीं होंगे तब तक ये यूपीएससी का सपना नहीं देख पाओगे। सोचने वाले प्राणी होना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार इसी से निकाल के लिखना पड़ेगा। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, तुम उसको मैनेज करोगे। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला। चित्रकला। अब चित्रकला में